हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। जैसे कि अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया प्रोसेस अकाउंट, है ना। आपको पता है प्रोसेस अकाउंट क्या होता है कि जैसे में हम डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस लिख देते हैं और क्रेडिट साइड एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल गेन को डेबिट साइड लिख देते हैं, ठीक है। ये मेन हमने एंट्रीज कर ली है। फिर भी हमारा एक टॉपिक और मेन बचता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्या होता है आपके पता है कि हमने बहुत सारे प्रोसेस से निकलते हैं, प्रोसेस ए से बी, बी से सी में जाते हैं ना। तो हर कोई प्रोसेस वाला चाहता है कि उसने तो इतनी मेहनत से कोस्ट बनाई, वो चाहता है कि मेरी कोस्ट के बारे में, और फिर वो अपनी कोस्ट का कंपेयर, यदि जैसे ना मैंने आपके सामने एग्जांपल ली थी, धागा बनाते हैं। जब उसको धागा जिस कोस्ट पर मिला, उसने बाजार में उसी धागे का कंपेयर किया, उसने देखा कि जो मैंने बनाया वो उसकी कोस्ट तो बड़ी कम है, ठीक है। और यदि मैंने आगे बेच दी तो प्रॉफिट वर्क मार्केटिंग ना एंड वाला, कि हम तो बहुत कम कॉस्ट का सामान बनाया, तो वो क्या करता है उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर देता है, हर प्रोसेस वाला, ठीक है। और क्या हो जाता है कि उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में बताता है कि मार्केट में तो ये रेट है, तो उसको कहते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। कि एक्चुअल में उसने प्रॉफिट थोड़ी कमाया कंपनी ने, उसका एक डिपार्टमेंट में प्रॉफिट ऐड करके दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहा है, दूसरा ऐड करके तीसरे को दे रहा है, ठीक है। बिक जाएगा तब तो हम मानते हैं प्रॉफिट है, जब तक स्टॉक पड़ा रहेगा तब तक प्रॉफिट थोड़ी हुआ। इंटर प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब सामान जा रहा है तो उसमें क्या कर देते हैं, प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब हम जो एंड में बाय नहीं करते, बाय प्रोसेस बी करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड द ट्रांसफर प्राइस, उसको हम अब हम कॉस्ट प्राइस नहीं कहते, हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या हुआ, जिसमें प्रॉफिट भी ऐड होगा, इज नोन एज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। उसको हम क्या कहते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। मतलब कि कॉस्ट हमें जितने की पड़ी और जो हमने उसको दिया, है ना, और उसके बीच के जो अंतर को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ट्रांसफर प्राइस और एक्चुअल में कॉस्ट कितने की पड़ी, उसके बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। जनरली प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, जिस कॉस्ट पर हमें पड़ी है उसी कॉस्ट को आगे हम ट्रांसफर करते हैं, बट समटाइम इट इज़ ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बाय एडिंग ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कई बार हम ऐड कर लेते हैं प्रॉफिट। इट इज़ डन व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस देन द मार्केट प्राइस। उस समय करते हैं यदि हमने जो धागा बनाया समझो ना, मार्केट प्राइस से काफ़ी कम है, ठीक है। इन सच ए केस ए सम इज एडिड टू द कॉस्ट सो एज टू इट बिकम इक्वल टू द मार्केट वैल्यू, ताकि वो मार्केट वैल्यू के करीब दिखाई दे, है ना। तो इसके क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इट हेल्प इन कंपैरिजन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड इट्स मार्केट प्राइस एट द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। ईच प्रोसेस इज मेड टू स्टैंड बाई इट सेल्फ एज ए प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब अपने डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करना चाहता है कि हमने इतनी एफिशिएंसी से काम किया है कि देखो हमने मार्केट के कंपेयर में इतना सस्ता बनाया, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंड करने के लिए ऐड करता है, ठीक है। पर लिमिटेशन क्या है, इतने सारे प्रोसेस में जो कि प्रॉफिट हमने कमाया ही नहीं है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ऐड कर देंगे, फिर उसको कल स्टॉक यदि बचत है उसको में फिर एडजस्टमेंट करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। ये प्रोसेस क्या बन जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। द सिस्टम शो प्रॉफिट विच आर नॉट रियलाइज। जो प्रॉफिट हम ऐड करते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक्चुअली में तो रियलाइज नहीं हुआ होता ना, मिला नहीं होता, बिकॉज ऑफ स्टॉक नॉट सोल्ड आउट। जो सिर्फ हम उस स्टॉक की बात करेंगे जो अभी कंपनी के अंदर बचा हुआ है, और जो सामान बचा हुआ उसमें तो हर डिपार्टमेंट ने अपना प्रॉफिट ऐड करके रखा हुआ है। जो तो बिक गया वो तो चलो प्रॉफिट मान भी लेते हैं, जो तो अंदर स्टॉक पड़ गया और हर डिपार्टमेंट ने उसमें क्या किया, प्रॉफिट ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये था कि ये प्रोसेस था। इन ऑर्डर टू कंप्यूट द प्रॉफिट एलिमेंट इन क्लोजिंग एंड इन्वेंट्रीज एंड टू पे हम, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट ऐड है ना, पर एक्चुअल में होना नहीं चाहिए, ठीक है। टू टेन द नेट रियलाइज प्रॉफिट फॉर ए पीरियड। फिर हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट तो ऐड है, हम नेट वैल्यू जानना चाहते हैं। इसके लिए हम प्रोसेस अकाउंट में 3 कॉलम है बीन शोन ऑन द ईच साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं, किसमें, प्रोसेस अकाउंट में, ठीक है। मेन है क्लोजिंग स्टॉक, इसका टारगेट है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसमें प्रॉफिट ऐड है, जो कि एक्चुअल में हमने कमाया नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट। फिर क्या करेंगे, जितना अमाउंट हमने एक्स्ट्रा डाला नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक किस साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा ना, उसके जो एक्स्ट्रा डालना है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड ले देंगे एक्स्ट्रा अमाउंट को, तो अपने आप ही कम होकर बैलेंस दिखाई दे देगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ शोइंग इट ऑन द क्रेडिट साइड, द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैसे कॉस्ट ऑफ द स्टॉक निकालेंगे, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय टोटल, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। फिर भी डिटेल में आपको बताती हूँ कैसे करना है कैलकुलेशन ऑफ। फिर हम उसको हम रिजर्व भी कहते हैं। रिजर्व का मतलब क्या हुआ, और फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट हमने कमाया नहीं है, ठीक है, उसको हम एक रिजर्व अकाउंट बनाते हैं, उसमें डाल के रखते हैं। उससे पता चल जाता है कि ये जो रिजर्व है ना, ये एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है,
ठीक है, ये तो बस बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोसेस वन इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बाय एडिंग सर्टेन प्रॉफिट इट इज इंक्लूडेड द क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये प्रॉफिट किस में ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक में। फॉर दिस रिजर्व इज क्रेडिटेड विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द स्टॉक एंड रेस्ट स्टॉक इज शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जो ये रिजर्व है ना, रिजर्व को मैंने क्या माना है कि प्रॉफिट जो कि स्टॉक में ऐड है उसको माइनस करके और एक्चुअल जो स्टॉक है उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। इफ़ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोसेस इज इक्वल, यदि सभी प्रोसेस में परसेंटेज है वो इक्वल है, एंड ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन सच केस द फॉलोइंग। अब तो समझ गए ना आप, अब मैं फार्मूले की बात करूँगी कि कैसे हमने जो कहने का मतलब ओवरऑल है जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है ना उसके बीच में प्रॉफिट ऐड है। ठीक है, हमने जब बैलेंस शीट में दिखाना है हमने एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, उसमें जो प्रॉफिट हमने इंटर प्रोसेस में डाला हुआ है ना उसको माइनस कर देना है, जो प्रॉफिट डाला हुआ है उसको हमने रिजर्व अकाउंट में डाल देना है। ठीक है, रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसका फार्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अप टू प्रीवियस प्रोसेस। टोटल प्रॉफिट अब पिछले प्रोसेस तक कितना था माइनस रिजर्व क्रिएटेड कर देगा मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट अप टू करंट प्रोसेस। मैं आपको बोल दूँ, मैंने वैसे तो पढ़ के बता दिया ना, ये आप जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तब आप अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, थ्योरी तो आप समझ ही गए। ठीक है, इन दिस रिगार्ड टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू बी टेकन इन टू कॉन, दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना। मैंने परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी चार्ज एट द कॉस्ट प्राइस, जैसे कि परसेंटेज ऐड कर दो जी को एट कॉस्ट प्राइस। वैसे तो ये सारा मैथमेटिकल ही है, वैसे तो आपका आता ही है। हमने कहा 10% ऐड कर दो कॉस्ट, जैसे कि एक प्रोसेस ने बनाया ना कि समझो 100 रुपये की चीज़ पड़ी पहले प्रोसेस की, उसमें उन्होंने कहा 10% ऐड कर दो, तो कितने की कॉस्ट भेजेगा, 110 रुपये की चीज़ आगे भेज देगा। ठीक है, फॉर दिस फ्लोइंग फार्मूला जी मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है, मैंने कहा 100 रुपया और 10% ऐड कर दो, 10% तो कितना हो गया प्रॉफिट का 100 रुपये का 10% कितना हुआ 10 रुपये, तो 10 रुपये प्रॉफिट हो गया। दिस प्रॉफिट इज शोन इन द डेबिट, और जो प्रॉफिट है वो उसको कहाँ दिखाना है, जो पहले प्रॉफिट है डेबिट साइड का प्रोसेस अकाउंट, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड को ये प्रॉफिट दिखा देना जो 10 रुपये, और इन्फ्लेटेड प्राइस जिसमें क्योंकि हमने क्रेडिट साइड में क्या दिखाना है प्रोसेस अकाउंट में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एक ही बात हो ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जैसे 100 रुपया और 10 रुपये, 110 रुपये हमने कहाँ दिखाना है क्रेडिट साइड दिखाने हैं, और 10 रुपये कहाँ दिखाने हैं इधर डेबिट साइड में दिखाने हैं। ठीक है, समझ गए। और बाकी फार्मूले का है, बाकी बात यही, प्रॉफिट इज टू बी चार्ज ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, यहाँ तो मैंने ना कॉस्ट प्राइस मतलब 100 रुपये पर, यहाँ पर ये 110 रुपये पर परसेंटेज कैलकुलेट करो, है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है ये मैथमेटिकल है, पहले कहते हैं ना सेल प्राइस पर निकालो प्रॉफिट, फिर कहते हैं कॉस्ट प्राइस पर निकालो, ये कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट निकाला, ये सेल वैल्यू पर निकाला, तो इसका फार्मूला आपको पता है, ये प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। चलो आपको ये आता ही है। ठीक है, जैसे कॉस्ट प्राइस है 18,000 ना, और 10% ऑफ द प्रॉफिट चार्ज टू ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस मतलब कॉस्ट पर 10% नहीं, जो इसमें ऐड किया गया उस अमाउंट का 10%। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 10% प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, इसका मतलब कि जो ये वैल्यू किसके बराबर है कॉस्ट, 100 माइनस 10 कर दो तो कॉस्ट आ गई, तो नीचे कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 2000 विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट। डेबिट साइड कहते हैं प्रॉफिट दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड दिखाते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दिखाते हैं, शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट एज ट्रांसफर प्राइस। मुझे लगता है इस स्लाइड से आप अच्छे से समझ गए कि जो भी पैसा हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड किया है उसको हम प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड दिखा देते हैं, और जो प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइस क्या होता है जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड होता है उसको हम क्रेडिट साइड दिखा देते हैं। यदि कभी भी हमें एक्चुअल कॉस्ट निकालनी तो हम क्या करेंगे, सीधा ही जो क्रेडिट साइड वाले अमाउंट में से डेबिट साइड वाला अमाउंट निकाल के तो वो एक्चुअल कॉस्ट को शो करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।